सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है गौरव। सो पिछले कई दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा था कि सर फॉरएवर का जो न्यू वेबसाइट है foreverliving.com उसके थ्रू अगर हम किसी की ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो सर ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है साइन अप एज एन FAPC हेयर का। तो सर ये ऑप्शन ना सर मेरे में शो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, स्क्रीनशॉट भी आ रहे थे। ठीक है, सो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इसका कारण क्या है, क्यों साइन अप एज एन FAPC ईयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आप लोग ऐसा क्या करोगे जिससे साइन अप एज एन FAPC ईयर का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपके पास मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग करने के लिए FLP वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, और ओपन करने के बाद ज्वाइन पे क्लिक करते हो और ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद अगर साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये कोई ग्लिच है और ना ही कंपनी के वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों में है। आप लोग कुछ गलती कर रहे हो जिसकी वजह से साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। आप लोग कुछ गलती कर रहे हो, कंपनी के वेबसाइट में कोई गलती नहीं है। ठीक है, कंपनी का वेबसाइट बिल्कुल सही है, गलती आप लोग कर रहे हो। और वो गलती क्या कर रहे हो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझो। फॉरएवर के वेबसाइट में साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन आपको तब शो करेगा जब पहले से किसी की भी आईडी ओपन नहीं होगा उसके अंदर में। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो किसी का आईडी पहले से लॉगिन है, ठीक है, सब कुछ उसका डिटेल्स वगैरह सब कुछ शो हो रहा है, मतलब आईडी लॉगिन है या आपका लॉगिन है या फिर किसी और भी पर्सन का आपने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, और लॉगिन में ही आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन पे जाके क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपको उस टाइम पे साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन शो नहीं करेगा। ओके, तो आप लोग गलती यही कर रहे थे कि पहले से लॉगिन आईडी को आप लॉग आउट नहीं कर रहे थे। ठीक है, और आईडी लॉगिन में ही आप क्या कर रहे थे, ज्वाइन पे जाके क्लिक कर रहे थे अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करवाने के लिए। इसीलिए उस टाइम पे आपको साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा था। ओके, सो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। सो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो मैं एक बार अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाकर स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं और समझाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉरएवर के वेबसाइट में जाके मैं आपको अपनी आईडी को लॉगिन करके मैं दिखाने वाला हूं कि वहाँ पे साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम फटाफट से हम पहले आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट को ओपन करके। तो अभी ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, तो वेबसाइट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लॉगिन वाले इंटरफेस में और यहाँ पे मैं अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आईडी को लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं 3 लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में है। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अगेन नीचे में एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो, जैसे मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरी आईडी ओपन है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो है साइन अप का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लॉग आउट करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में 3 लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं भी क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद राइट साइड के ऊपर में देखो लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ 3 लाइन पे। ठीक है, 3 लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अगेन नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। मैंने स्क्रॉल किया, अब आप यहाँ पे देखो कि साइन अप एज एन FAPC हेयर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है ना। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मेरी आईडी ओपन थी। अब यहाँ पे शो क्यों हो रहा? क्योंकि अब यहाँ पे मेरी आईडी लॉग आउट हो चुकी थी, उसके बाद मैंने जाके ज्वाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों साइन अप एज एन एफपीसी हेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा था। ओके, क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि आप लोग आईडी लॉगिन में ही आप जाके ज्वाइन पे क्लिक कर रहे थे और वहां पे आपको साइन अप एज एन एफपीसी हेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा था, राइट। तो सबसे पहले आपको जो भी आईडी लॉगिन है उसको पहले आपको लॉग आउट करना है, उसके बाद जाके ज्वाइन पे क्लिक करोगे तब जाके आपको वहां पे शो करेगा साइन अप एज एन एफपीसी हेयर का ऑप्शन। ओके, सो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी न्यू प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपना आईडी को लॉग आउट करना पड़ेगा, या फिर किसी की भी आईडी अगर पहले से लॉगिन है तो सबसे पहले आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में ताकि वो लोग भी सीख सके। सो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, राइट। सो आपने ये तो जान लिया कि आपको साइन अप एज एन एफपीसीआर का ऑप्शन क्यों शो नहीं कर रहा था, राइट। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है एफएलपी वेबसाइट से रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, इसके अंदर एफएलपी वेबसाइट से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, आप जाके देख लो। ओके, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।